बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कितने भी दावे कर ले, लेकिन बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। ताजा मामला सासाराम से निकलकर सामने आया है, जो सबको चौंका रहा है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और सम्राट चौधरी के दावों की पोल खोल रहा है। मॉडल अस्पताल में जिस तरीके की गतिविधियां देखने को मिली है, वो सबको चौंका रहा है और सवाल कहीं न कहीं अब पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाया जा रहा है। बड़ी खबर रोहतास के सासाराम से सामने आ रही है, जहां सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से सामने आई एक तस्वीर ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जिस अस्पताल में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 24 घंटे बिजली और बैकअप की व्यवस्था होनी चाहिए, उसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बिजली गुल होने के बाद मरीजों का इलाज मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में करना पड़ रहा है। तस्वीर सामने आने के बाद ये मामला जिला प्रशासन तक पहुंचा और जिला अधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी की गठन कर दी है। जो मॉडल अस्पताल है उसमें टॉर्च की रोशनी, जो उसमें फोटो कई जगह पे मीडिया में वायरल हो रहा है, उसको हम लोग चेक करवाए हैं और जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि एमसीबी डाउन हो गया था, इसकी वजह से 2 मिनट के लिए लाइट गई थी और उसमें ऑपरेशन नहीं हो रहा था, उसमें प्लास्टर हो रहा था। और इसके साथ ही फिर भी इसके तह में जाने के लिए हम लोगों ने कमेटी गठित कर दिया है और उसके रिपोर्ट के बाद हम लोग इस पर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। सर, कंपनी को कुछ किया गया क्या स्पष्टीकरण? पहले जांच हो जाए, जांच होने के बाद ही हम लोग कुछ इसमें बोल पाएंगे। दरअसल सासाराम सदर अस्पताल परिसर में मॉडल हॉस्पिटल की विशाल बिल्डिंग बनाई गई है। अस्पताल में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जनरेटर भी लगाया गया है। इसके अलावा इमरजेंसी वार्ड में इन्वर्टर के जरिए बैकअप की व्यवस्था होने की बात भी कही जा रही है, लेकिन इस बीच बिजली कटने के दौरान इमरजेंसी वार्ड में कुछ समय के लिए अंधेरा छा गया। अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों के सामने उस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ, अगर इमरजेंसी में बिजली चली जाए तो क्या होगा। इसी दौरान सामने आई तस्वीर में अस्पताल कर्मियों को मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करते हुए देखा गया। इस तस्वीर ने पूरे स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अस्पताल में जनरेटर और इन्वर्टर जैसी वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद है, तो आखिर इमरजेंसी वार्ड में अंधेरा क्यों छा गया। वहीं अस्पताल की ओर से बताया गया कि बिजली कटने के बाद बैकअप की व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन अचानक एमसीबी में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति बाधित हुई। बताया गया कि बिजली ज्यादा देर तक बाधित नहीं रही और कुछ ही क्षणों में बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई। जनरेटर को लेकर भी बताया गया कि ऑपरेटर की नियुक्ति से जुड़ी व्यवस्था के कारण पावर कट के बाद जनरेटर शुरू होने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड कोई सामान्य जगह नहीं है। यहाँ हर मिनट महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी गंभीर मरीज का इलाज चल रहा हो, कोई ऑपरेशन या जरूरी मेडिकल प्रक्रिया चल रही हो और उसी वक्त बिजली चली जाए, तो कुछ सेकंड की देरी भी गंभीर साबित हो सकती है। ऐसे में अस्पताल की बैकअप व्यवस्था कितनी मजबूत है? क्या जनरेटर हर वक्त तैयार रहता है? क्या इन्वर्टर और एमसीबी की नियमित जांच होती है? और सबसे बड़ा सवाल, रात के वक्त अचानक बिजली चली जाए तो क्या इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को फिर मोबाइल की रोशनी के भरोसे ही इलाज मिलेगा? मामला सामने आने के बाद रोहतास के जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने इसे गंभीरता से लिया है और डीएम ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। अब जांच कमेटी यह पता लगाएगी कि बिजली क्यों गई, एमसीबी में तकनीकी खराबी की स्थिति क्यों बनी, बैकअप सिस्टम ने समय पर काम क्यों नहीं किया और जनरेटर शुरू होने में देरी क्यों हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल सासाराम सदर अस्पताल में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मरीजों के इलाज की तस्वीरों ने स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बिजली कुछ ही समय के लिए बाधित हुई थी और तकनीकी खराबी को ठीक कर लिया गया और बिजली बहाल कर दी गई, लेकिन अब निगाहें जांच कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि सवाल सिर्फ कुछ मिनट अंधेरा रहने का नहीं बल्कि लोगों के जीवन का है। अब सवाल ये भी है, क्या सासाराम सदर अस्पताल की बिजली और बैकअप व्यवस्था वाकई इमरजेंसी के लिए तैयार है? क्या इस घटना के लिए किसी की जिम्मेदारी तय होगी और क्या भविष्य में किसी मरीज का इलाज मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में नहीं करना पड़े, इसको लेकर भी कोई व्यवस्था बहाल की जाएगी? इन
सवालों के जवाब अब जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। अब जब से ये सासाराम सदर अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है, तब से लगातार अब बिहार के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार लगातार ये दावे कर रहे हैं कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जाएगी, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी बीच ये वीडियो लगातार उनके कार्यों पे सवाल उठा रहा है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में निशांत कुमार आगे क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। क्या वाकई वहां की व्यवस्था ठीक है या फिर ठीक करने की जरूरत है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।